हेलो एवरीवन, आप लोगों को इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और इस न्यूज़ का भी कि क्या सीबीएसई ने सच में अपना 30% सिलेबस कम किया है। तो हाँ, सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कम किया है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना टॉपिक डिलीट किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पार्ट ए जो है हमारा, उसमें एनपीओ चैप्टर, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो वैसा ही है, सेम पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो पार्टनरशिप आता है नेक्स्ट। पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल्स चैप्टर है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, उसको भी वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, उसको भी वैसे ही पढ़ना है। अब जो चेंजेस आते हैं तो वो यहाँ से आते हैं। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, उड़ा दिया गया है, डिलीट हो गया है मतलब। अब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वो भी नहीं बनाना है। अब बस बच्चों को बनाना रह गया, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट में अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट जो बच्चों को बहुत परेशान करता था उसको उड़ा दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है। अब डेथ में देखें तो जो डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था वो भी नहीं बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी नहीं बनाना है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आता है डिसोल्यूशन, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसको पूरा वैसे ही पढ़ना है। पार्ट बी की बात करें या सेकेंड पार्ट की, कंपनीज अकाउंट में, तो उसमें 3 ही चैप्टर्स होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जो इशू ऑफ शेयर्स है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा वैसे ही पढ़ना है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो किए गए हैं वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में किया गया है। उसमें जो लमसम मेथड है और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड है, दोनों को ही खत्म कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है। फिर जो पार्ट 3 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा वैसे ही पढ़ना है। तो देखें तो अकाउंट्स में बहुत ही अच्छा सिलेबस खत्म डिलीट किया गया है, खत्म तो नहीं, डिलीट किया गया। में देखें तो जो मनी एंड बैंकिंग था, तो मनी में तो कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस बैंकिंग में किए गए हैं और बहुत ही छोटा छोटा चेंजेस किया गया इकोनॉमिक्स में। अगर देखें तो ये एक फॉर्मेलिटी की गई मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो बैंकिंग में जो चेंज है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उसमें कुछ 2-2, 3-3 लाइन के डेफिनेशंस थे, जैसे कि CRR, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये 2-2 लाइंस के जो थे डेफिनेशंस, इसको डिलीट कर दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है। और फिर जो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें डेफिसिट वाला जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, इसको डिलीट कर दिया गया है। स्टडीज में देखें तो इसमें बहुत ही अच्छे चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी हद तक सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो पहला चैप्टर आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही पढ़ना है। पार्ट सेकेंड चैप्टर में भी कोई चेंजेस नहीं, वैसे ही पढ़ना है। चेंजेस चैप्टर 3 से शुरू होता है। जो चैप्टर 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है उसमें डीमोनेटाइजेशन टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंज, जो LPG था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं थे। चैप्टर 4 की बात करें प्लानिंग की, तो जो टाइप्स ऑफ प्लान है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता था, जब केस स्टडीज आती थी डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये अच्छा किया, हटा दिया, अब बच्चों के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी आराम से पढ़े प्लानिंग चैप्टर। जो 5th चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 6 की बात करें स्टाफिंग की,
तो उसमें पार्ट की मतलब स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, इसको हटा दिया गया है। बहुत छोटा सा था और ये आता भी नहीं था, तो कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं बोलेंगे पड़ा है। चैप्टर 7 जो है डायरेक्टिंग, उसमें एक अच्छा टॉपिक हटाया गया जो बड़ा था और बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स थी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हटा दिया गया है, इससे केस स्टडीज वगैरह भी फंसते थे। और हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, उसमें से एक टॉपिक हटाया गया रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वैसे भी पहले से भी कंट्रोलिंग बहुत छोटा सा था, एक टॉपिक और हटा दिया गया तो वो और भी छोटा हो गया और चेंजेस अच्छे हुए हैं। पार्ट बी में आते हैं जिसमें सिर्फ 4 ही चैप्टर्स है। जो पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, वैसे ही है पूरा चैप्टर। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है और मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। अब मार्केटिंग की बात करें तो इसमें चेंजेस हुए हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है, उसके कंपोनेंट्स भी हटे हैं और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है। काफ़ी अच्छा एक टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था जिसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक था इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको हटा दिया गया है और अच्छा किया है हटा के। और साथ ही साथ रोल ऑफ एनजीओज के, एनजीओज कैसे इसको करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को हेल्प करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इसको भी हटा दिया गया। तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा ओवरऑल सीबीएसई ने काफ़ी अच्छा चेंजेस किया है और बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि सिलेबस कम हो गया तो पढ़े ही नहीं, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नंबर स्कोर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो 12th क्लास में हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी नए सिलेबस से अपडेट हो जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।